आत्मा आज हमें लेके आती है, वो हमें सेफ नहीं रखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, वैसे ही आज हम अपनी लाइफ में उन चीजों को हासिल करने वाले हैं जो लंबे टाइम से जिनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज खुदा के अनुग्रह के द्वारा, आज परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर की दासी हमारे बीच में होंगे, तो एक बड़ा अभिषेक हमारी लाइफ का हिस्सा होगा और बड़ी गवाही हमारे जीवन का हिस्सा होगी खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तारीफ करिए जोर से, बड़े परमेश्वर की हालेलुया। इस बड़ी गवाही का सुनते हैं। इस बहन का नाम शिवानी मसीह है, जो कि जींस शहर के रहने वाले हैं, और ये गवाही इनके बेटे की है। आप बताइए बहन, क्या गवाही है आपके बेटे की? मेरा नाम शिवानी है। मेरा नाम शिवानी है, 2 नंबर गली से रहने वाली हूँ। ये मेरे बेटे की गवाही है। इसको शुक्रवार को ना उल्टी और दस्त बहुत ज़्यादा हो गए थे, और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब पेट का दर्द भी था, वो खाट में लोटा भी नहीं लगा, बहुत ज़्यादा खराब। हालेलुया। ये गवाही इनके बेटे की है। कहना है कि 4 दिन से लगातार इनके बेटे को वोमिटिंग और लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, और ये कहना है कि खाट पे लेटे हुए भी नहीं दिखते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी कमजोर हो गई थी। तो कहना क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? उसने दीवार को कपड़े खाए थे, और वो उसको रिएक्शन करके, मान ले इसको कड़ी चीज करती तो इसको वो सूट नहीं करती, तो वो सूट नहीं करती, इसको बहुत ज्यादा मतलब इतनी हालत खराब होगी, बहुत बुरी। मैं रोने लगी, भाई इतना पेट में दर्द है बहुत ज्यादा, भाई मेरे बेटे को कुछ भी मारे भी नहीं सकते मेरे बेटे का। तो मैं रोने लगी, मैं पापा को बोलना छोड़, बेटे का अल्ट्रासाउंड करा गया, बोला ठीक है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। मामा अल्ट्रासाउंड करवाने गए, थोड़ा हमारा 2 घंटे में नंबर आया, 2 घंटे में वो माँ बैठे बैठे भी प्रभु तन करे, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे बेटे को और बीमारी ना पड़ो कि मैं भी। तो प्रभु ने मेरी सहायता करी, मेरे बेटे का कुछ नहीं खाया, सिर्फ आदरिया का सोए हालेलुया। आप कहना है कि आपके बेटे ने बहुत दिखाया कि उस खून से आपके बेटे में ये बीमारी आ गई है। तो सब डॉक्टर ने क्या बोला जब आपके बेटे को लेके गए? डॉक्टर ने बोला इसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा, इतनी दिक्कत है, इसको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। हालेलुया। आप कहना है कि जब आपने अपने बेटे का अल्ट्रासाउंड करवाया तो आंतड़ियों में, आंतों में स्वेलिंग थी, यानी सूजन थी, और बहुत ज्यादा बिग लेवल में इन्फेक्शन था आंतड़ियों में। फिर क्या डॉक्टर ने कहा? मैं तो एक जगह लेके गई, दूसरे डॉक्टर ने जवाब दिया कि मेरे को ये समझ नहीं आता सभी क्या बीमारी है क्या है। तो मैं वहाँ से उस डॉक्टर को बोली, डॉक्टर जी आपका नहीं समझ आता नहीं, तो आप डॉक्टर, मैं दूसरे डॉक्टर के गई, तो वहाँ गई, मेरे डॉक्टर ने सिर्फ रिपोर्ट दिखाई। मैं बोली माता जी ये क्या है? मैं बोली शिवानी इसको तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, आज बहुत गुना हो रहा है। मैं बोली अरे शिवानी इतना इन्फेक्शन है, तू भी तो हंस रही है, तेरे बेटे को इतना ज्यादा इन्फेक्शन है, भाई कोई चांस नहीं है मेरे बेटे के, बहुत मतलब बहुत कम चांस है भाई। मैं बोली उसको माँ पैसे करो 2 दिन की दवाई दे दो। बोली शिवानी 2 दिन की दवाई दी है, आराम लगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर तीसरे दिन नहीं एडमिट करना पड़ेगा। अरे कमजोरी इतनी आ गई थी, स्वेलिंग आंतड़ियों में बहुत ज्यादा थी, और आप कहना है कि आपके बेटे को लूज मोशन और वोमिटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और खाट बेड पे चला गया आपका बेटा। मतलब उठा के बाथरूम करवा के लेते हैं, उठा के उल्टी करवा देते हैं, इतनी तबीयत खराब थी वाले बहुत ज्यादा। अब कहना है कि कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं, 3 दिन से लगातार, क्योंकि जो भी खाते थे वो उल्टी के द्वारा बाहर आता था, पानी तक अंदर नहीं गया। नहीं पानी भी नहीं जा रहा था। जब भी आप अपने बेटे को कुछ भी खाना या कुछ भी खिलाते थे तो वो बाहर आता था उल्टी के द्वारा। अब कहना है कि लगातार 4 दिन ये प्रॉब्लम आपके बेटे को रही, और उन 4 दिनों में आपका कहना है कि आपका बेटा बिल्कुल कमजोर हो गया, बॉडी में बिल्कुल ज्यादा कमजोर हो गया, बेड पे चला गया। कैसे हीलिंग हुई वो बताएं? तो मैं बोली उसको 2 दिन की दवाई दे दो। फिर ये मेरा बेटा, मैंने फिर शिवानी तू 2 दिन की दवाई ले जैसे कर, इन दवाई से आराम हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर एडमिट करना पड़ेगा। तो उसने मेरे को दवाई दी, तो मैंने उसी टाइम हंस ली, बोली शिवानी तू हंस क्यों रही है? मैं बोली माँ मेरा नहीं, डॉक्टर का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है, मैं इतना विश्वास करती हूँ, आप 2 दिन की दवाई दोगे, मैं तीसरे दिन डॉक्टर के नहीं लेके आऊँ। बोली क्यों? बोली वो हंसने लगी, बोली ऐसा कैसा डॉक्टर? मैं बोली मेरा जी जैसा है, मैं विश्वास करती हूँ
हालेलुया। जब आप गए डॉक्टर के पास, बोला कि अगर 2 दिन की मेडिसिन था, 2 दिन की दवाइयाँ था, अगर आपका बेटा ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो आप एडमिट करना पड़ेगा। आपका विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, जो वैद्यों का वैद्य डॉक्टर जीसस, वो तीसरे दिन आपके हॉस्पिटल में मेरे बेटे को आने नहीं देगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मेरे बेटे ने हील करेगा। तो बताइए कैसे फिर चंगाई हुई है। फिर मैं घर गई, मैंने फादर जी से शेयर करी और सारी बात मेरे फादर जी को बताई। फादर जी ये दिक्कत है, तो फादर जी ने पूरी दवाई का प्रार्थना करी। 2 दिन की दवाई से मैं 1 दिन की दवाई, 1 ही दिन की गई थी, 2 दिन की तो पूरी गई भी थी, और 1 ही दिन की दवाई में मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो गया। उसके बाद कोई भी वोमिटिंग की, कोई उल्टी की प्रॉब्लम, कोई भी लूज मोशन है, उसके बाद बिल्कुल फ्री है, आजाद है। अब कितने टाइम आपका बेटा आजाद है? ये 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए मेरे बेटे को आजाद हुए। आपने ऐसा करा कि 2 दिन की मेडिसिन मैंने दी थी, लेकिन छोड़ दिया, क्या कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे ने हील करेगा। और जब आप परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक स्वास्थ्य मिले और प्रार्थना आपके बेटे के ऊपर हुई, सेम परमेश्वर आपने उसके बाद बिल्कुल आजाद है, 4 दिन है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी बीमारी नहीं है, आजाद है बिल्कुल। तारीफ करिए परमेश्वर, जोर से बड़े परमेश्वर की तारीफ करिए, ताकि चीज बड़े आपको बना देगा। बेटे को डॉक्टर केविन दिखाने लगी, दूसरे दिन बुलाई थी तो मैं डॉक्टर कहने गई, मेरा बेटा बिल्कुल आजाद आपके सामने खड़ा है। तारीफ करिए।